हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एंड नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था। ये आप देखो, ये 2 मई की न्यूज़ है, 2 मई 2021 की न्यूज़ है। इस न्यूज़ में ये बोला गया था कि जो अर्थ का जो पोल है ना, आपको पता है कि अर्थ का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ना। तो ये नॉर्थ पोल मतलब ये जो पोल्स हैं इनके शिफ्ट हो रहे हैं, होने का जिक्र किया गया। ठीक है, ये शिफ्ट हो रहे हैं और शिफ्ट का कारण क्या है? ये है आपका क्लाइमेट चेंज, है ना। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपका शिफ्ट हो रहा है पोल्स में, उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो हम इस आर्टिकल में यही डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये पोल्स आपके शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। कैसे क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहे हैं इन पोल्स को, और क्या मतलब रिसर्च स्टडी में और क्या क्या निकला हुआ है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। ये जो आपका टॉपिक है ये क्लाइमेट चेंज में कवर होगा। ये आपका ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन से कवर होता है, प्लस आपका एनवायरनमेंट में GS3 में, एनवायरनमेंट के GS3 के एनवायरनमेंट में आपको ये क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक से भी लाई करेगा। ठीक है, वहाँ पे भी ये उसको पैरेलल, उसके पैरेलल भी ये चलता है। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल में देखते हैं कि क्या क्या ये जो रिसेंट स्टडी है वो क्या क्या आपको हाईलाइट करती है, किस किस चीज़ों पर बोल रही है वो। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, पोल्स में जो शिफ्ट हो रहे हैं, पोल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चीज़ का जिक्र किया है। तो चलिए इस आर्टिकल में जो भी है उसको जान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए इस आर्टिकल को समझने के लिए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि ये पूरा आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे ये कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई आपको अभी तो हमको सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण राइजिंग सी लेवल हो रहा है, हीट वेव्स आ रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, स्टॉर्म सर्ज आ रहे हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंस हैं। ये सबसे तो हम वेल अवेयर हैं, इनसे हम वेल अवेयर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली स्टडी क्या बता रही है? रिसेंटली स्टडी ये बता रही है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ना, जो लैंड में देखो, अब ये वाटर है, वाटर एक तरफ यहाँ पे ओशन है और सी है, और एक तरफ वाटर लैंड में भी तो है ना, रिवर्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं, ये लैंड वाला पार्ट है ओशन। अब क्या होता है, यहाँ का वाटर यहाँ ना रह करके इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर हो रहा है लैंड में, है ना, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। लॉस ऑफ वाटर होगा तो इसके कारण मासेस में भी चेंज आएगा, है ना। जब मास में चेंज आएगा तो फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, वो भी शिफ्ट होगा आपका। मतलब जब एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट होगा तो पोल शिफ्ट होंगे, पोल शिफ्ट हो रहे हैं, इसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे देखेंगे कैसे ये चीज़ें हो रही है, बट अभी इतना चीज़ समझ लो। अब ये बोल रहा है कि ये जो शिफ्टिंग ऑफ ये आपका जो एक्सिस है, अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसमें जो शिफ्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो इसका मेन कारण ये बोल रहे हैं जो लैंड में जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है उसके कारण हो रहा है। अभी लॉस ऑफ वाटर क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे 2 कारण है, एक मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है ना, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन और मेल्टिंग ऑफ आइस। ये 2 फैक्टर्स को बेस बना करके वो बोल रहे हैं यहाँ पर 2 चीज़ है, आइस का मेल्ट होना और दूसरा वो बोल रहे हैं कि ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन करना, है ना, इसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इन दोनों के कारण क्या हो रहा है? इन दोनों का कारण ये हो रहा है लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ना। लॉस ऑफ वाटर कहाँ से? वो हो रहा है आपका लैंड से, लैंड पार्ट से। इसके कारण क्या हो रहा है? मास में डिफरेंस आ रहा है ना, मास में चेंजेस आ रहा है। लैंड मास जो है उसमें वेरिएशन आ रहा है। जब मास में डिफरेंस होगा तो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें भी चेंज आ रहा है। अब देखो ये कैसे काम करता है ना, अब समझते हैं इसको कि एक्चुअली में हो कैसे रहा है। अब सबसे पहले आप ये समझो कि ये कंसेप्ट समझते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलते हो और पोलार मोशन क्या है, ये 2 चीज़ पहले समझ लो आप। देखो, अगर ये कोई बॉल है ना, इस बॉल को अगर मैं यहाँ से ऐसे रोटेट कर दूँ तो ये यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, जहाँ पे एकदम जहाँ से ये रोटेट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में क्या? जैसे कि मान लो आप फुटबॉल घुमा रहे हो, तो फुटबॉल घुमा रहे हो, अब यहाँ से आपने घुमा दिया, अब ऊपर से देखो इसको, टॉप व्यू यहाँ से देखो इसको, ये आपकी आईज है ना, ये आपकी आई होगी, ठीक, ये आपकी आईज हो गई। यहाँ से आप इसको देख रहे हो तो इसका जो ये सेंटर पॉइंट होगा, है ना, जहाँ से ये घूम रहा है, यहाँ एकदम सेंटर पे, जहाँ पे मोशन एकदम 0 होगा, है ना, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब उस एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग वो आपका जो बॉडी मूव कर रही है उसको बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में, ये अर्थ के केस में क्या होगा? देखो, ये अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, है ना, ऐसे घुमाऊंगा ऊपर से नीचे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा।
है ना, अगर मैं ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे घुमा रहा हूँ, अगर मैं इसको टेढ़ा घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और अगर मैं सीधा घुमा रहा हूँ इसको ऐसा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा कि आप घुमा कहाँ से रहे हो। कहीं से भी घुमाओगे तो वो वाला पॉइंट जो लाइन ज्वाइन करेगी जहाँ से अर्थ स्पिन कर रही है या बॉडी स्पिन कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन है जो जहाँ से अर्थ जिस पॉइंट से स्पिन करती है उसको जो कनेक्ट करेगी उसको क्या बोल देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको पता है कि अर्थ ऐसे घूमती है, तो इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इमेजिनरी पॉइंट होगा। इन दो पॉइंट को जो एक्सिस जोड़ेगी ये वाली, उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो जाएगा आपका रोटेशन एक्सिस। ये देखो ऐसा घूम रही है, समझ में क्या, इसको बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में क्या, ये देखो ये जहाँ पर ये एक्सिस जो इमेजिनरी लाइन है जिस अर्थ सरफेस पे कट करेगी, देखो यहाँ पे एक बार टच मार रही है, एक बार यहाँ पे टच मार रही है, तो जहाँ पर ये इमर्ज होगी, जहाँ से ये पेनिट्रेट हो रही है, जहाँ से ये इमर्ज हो रही है, उस पॉइंट को हम नॉर्थ और साउथ पोल बोलेंगे। समझ में क्या, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोल देते हैं, इसको ज्योग्राफिकल साउथ पोल बोल देते हैं। आई होप आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ गया हो, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं कि पोलार मोशन क्या होगा, ठीक है। पोलार मोशन समझते हैं। अब एक चीज़ समझ लो आप, ये देखो, ये जो मोशन होता है ना, मोशन है, ये कहीं ना कहीं आपका मास पर डिपेंड करता है ना, डिपेंड ऑन मास। ठीक, अभी इमेजिन कर रहे हैं हम कि भाई ये मास है, तो इस अलोंग आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे ये मतलब जो भी अभी मास है अर्थ का, उसके हिसाब से अर्थ को ऐसा घूमना चाहिए, ठीक है। तो वो घूम भी रही है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ का मास इधर शिफ्ट कर दूँ, 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 इक्वेटर की तरफ सबको शिफ्ट कर दूँ, तो आपको लगता है क्या कि ये जो अर्थ अब मूव कर रही थी इसी एक्सिस के अलोंग मूव करेगी? तो ऐसा नहीं है। मास जब चेंज होगा ना, जब मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर जब मास का चेंजेस आएगा मास में, तो ठीक है, तो इसके कारण जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ जिस एक्सिस के अलोंग पृथ्वी घूम रही थी उसमें भी चेंजेस आ रहे थे। समझ में आ गया? तो यही होता है आपका। अब जैसे मास अभी क्या हो रहा है, यहाँ का ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर्स हैं, ये सब पिघल रहे हैं, तो सीधी बात है लैंड में जो आइस वगैरह थे वो सब अब कहीं समुद्र की तरफ जा रहे हैं। तो जो मास लैंड की तरफ था, अब वो मास कम होगा कि नहीं होगा? जब कम होगा तो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो रहा है, मतलब चेंजेस इन मास हो रहा है। जब चेंज इन मास होगा, और यहाँ पे देखो ग्लेशियर्स बहुत हैं, ग्लेशियर्स पिघल करके इस तरफ आ रहे हैं, है ना, शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ। तो सीधी बात है ये जो मास में चेंज आएगा, जब मास में चेंज आएगा तो अब जिस एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रही थी वो इस एक्सिस के अलोंग मूव ना करके दूसरी एक्सिस के अलोंग मूव करने लगेगी। हो सकता है अब ये वाला एक्सिस वो पकड़ ले, तो ये क्या होगा, देखो ये पोल्स, अब ये पोल, ये नॉर्थ पोल था, अब ये शिफ्ट होकर के ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा। समझेगा? तो इसको बोल रहे हैं हम क्या, पोलार मोशन। पोलार मोशन क्या होता है, देखो मैंने बताया आपको पोल्स जो है वो फिक्स नहीं है ना, ठीक है। हाउएवर जिस एक्सिस मान लो ये है, अगर अर्थ अगर ऐसे मूव कर रही है, तो जिस एक्सिस पे ये मूव करेगी उसी को हम पोल्स बोल देते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे पोल्स बोल देंगे। और अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा, कल को ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा, तो कल को नॉर्थ पोल इसको बोलेंगे और साउथ पोल इसको बोल देंगे। अभी नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। समझ में क्या? तो वही बोल रहा है कि एक्सिस मूव्स ड्यू टू चेंज इन द अर्थ मास डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द प्लैनेट। समझ में आ गया कि अर्थ का जो अभी एट प्रेजेंट आपको जो रोटेशन दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका मास जो है, जैसा उसका मास है उसके अकॉर्डिंग उसने अपना अलाइनमेंट सेट कर लिया था। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी उसमें मास में चेंज आएगा तो सीधी बात है एक्सिस ऑफ रोटेशन में चेंज आएगा। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन में चेंज आएगा तो पोल्स चेंज होंगे, पोल्स में शिफ्ट होगा। ये पोल शिफ्ट हो गया, इसको बोलेंगे पोलार ड्रिफ्ट, है ना। या फिर अब ये जो मोशन होगा पोल्स का, इसके इस तरफ मूव होने का, इसको बोलेंगे पोलार मोशन। पोलार मोशन मतलब समझ में आ गया, पोल्स जब मूव करेंगे अपनी एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना, अपनी एक्सिस से दूर, उसको बोलेंगे हम क्या, पोलार मोशन। ठीक है, ठीक है। जब क्या हो रहा है, जब आपका क्या हो रहा है, एक्सिस मूव कर रहे हैं तो पोल्स भी मूव करेंगे। समझ में आ गया ना? देखो ये एक्सिस शिफ्ट होगा तो पोल्स भी शिफ्ट होगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, पोलार मोशन। समझ में आ गया? पोलार मोशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई हाइड्रोस्फीयर में चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में
मतलब एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ क्लाइमेट के कारण जो आपका हाइड्रोस्फीयर में चेंज हो रहा है, ओशियन में चेंज हो रहा है, या फिर जो भी सॉलिड पार्ट है अर्थ का, जैसे मान लो उस एरिया से आप मिट्टी निकाल रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, है ना, तो सीधी बात है वहाँ का मास आप उड़ा ले जा रहे हो, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण शिफ्ट हो जाएगा, मास में चेंज आ जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, तो क्या होगा, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो शिफ्ट होगा। जब वो शिफ्ट होगा तो उसके कारण क्या होगा, पोल शिफ्ट होंगे, पोल शिफ्ट होंगे, सीधी बात है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर मोशन। समझ में गया। अब क्या हो रहा है, अब ये कंसेप्ट समझ लिया। अब देखते हैं कि भाई रिपोर्ट क्या बोलती है। अभी एक रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई थी, किसके द्वारा, जियोफिजिकल रिसर्च लेटर ऑफ अमेरिका जियोफिजिकल यूनियन, ये है, इसके द्वारा एक ये जियोफिजिकल रिसर्च लेटर पब्लिश किया गया है, किसके द्वारा, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के द्वारा, AGU के द्वारा ये रिसर्च पब्लिकेशन इसको रिलीज़ किया गया है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्योंकि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है उसके कारण, जो कि क्यों हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, उसके कारण ये हुआ है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमारा बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पहले से एज़ कम्पेयर टू 1990s के बाद हम देखें तो ये बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, क्योंकि 1990s के बाद ही तो देखो क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिडली आपका शो कर रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, 1990s के बाद ना ये जो शिफ्ट हो रहा है, पोलार मोशन है, पोलार मोशन में तेज़ी से आपको ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में शिफ्ट देखने को मिल रहा है ना, ये बोल रहा है। और इन सब का कारण क्या है, तो वो एक ही चीज़ को बोल रहे हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण मास में ग्लेशियर मेल्ट होगा, है ना, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होगा तो मास में चेंजेस आएंगे, क्योंकि मास अब वहाँ पे रह नहीं जाएगा। जब मास में चेंज आएगा तो सीधी बात है ये सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। समझ में क्या, ठीक है। अब इसके कारण होगा क्या, ठीक है, अब इसके कारण ये बोल रहा है कि देखो अगर हम देखें तो हमारी डेली लाइफ में तो ये कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो जो हमारा लेंथ ऑफ डे है ना वो चेंज हो सकता है कुछ मिली सेकेंड से। जैसे मान लो अभी 24 घंटे, मान लो 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकेंड्स है ना, तो अगर ऐसा होता रहेगा तो इसके कारण क्या होगा, ये मान लो अभी ये 5 सेकेंड है ना, ये 5 सेकेंड है, तो ये 23 घंटे 56 मिनट और 5.6 सेकेंड हो जाएगा अभी, समझ रहे हो। तो मतलब ये जो चेंजेस हैं लेंथ ऑफ डे ये बढ़ भी सकता है ना, लेंथ ऑफ डे में चेंजेस आ सकते हैं, ये इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपसे सीधी बात ये बात ध्यान में रखना कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, दो ही चीज़ आपको एग्जाम में पूछेगा वो, कि इसके कारण क्या है, ठीक है, दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो याद रखना कारण क्या है, तो मैंने आपको बता दिया क्लाइमेट चेंज के कारण मास में रिडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन के कारण भी मास में चेंज हो रहा है, अभी आगे आऊँगा बताऊँगा कैसे। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि भाई इसके कारण क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो लेंथ में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना, कुछ मिली सेकेंड्स, ठीक है ना। अब ये स्टडी ये भी बोलती है कि जो ये स्पिन है ना, ये जो आपका एक्सिस रोटेट हो रहा है ना, नासा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पे जो एक्सिस, जिस एक्सिस से घूम रहा है ना, वो आपका उसके कारण क्या हो रहा है, ये जो एक्सिस है अभी यहाँ पे यहीं पर नहीं रहेगा, ये थोड़ा शिफ्ट हो रहा है ना। अब नई एक्सिस कुछ समय बाद ये हो जाएगी, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये जो नई एक्सिस है ये शिफ्ट हो रही है, कितना शिफ्ट हो रही है, तो इनके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि भाई 10 सेंटीमीटर हर साल ये बढ़ रही है ना, 10 सेंटीमीटर हर साल ये शिफ्ट हो रही है ना। तो 10 सेंटीमीटर ये शिफ्ट हो रही है, जब से मैं आपको बताया कि भाई 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 20th सेंचुरी में 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग शिफ्ट हुई है। लेकिन 1990s के बाद तो ये मैंने आपको बताया ना तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। 1990s के पहले क्या बोल रहे हैं, ये लगभग इसका जो वो था आपका जो मतलब एक शिफ्टिंग का जो रेट था वो थोड़ा कम था, यहाँ पे स्लो था, लेकिन इसके बाद ये फास्ट हो गया, ठीक है। ये इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें ये पोलार मोशन की, अभी मैंने आपको बताया पोलार मोशन किसको बोलते हैं, जो शिफ्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन की शिफ्ट के कारण जो पोल्स में शिफ्ट होता है उसको हम पोलार मोशन बोलते हैं। तो इसका मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भाई एक साल में जो पोलार मोशन है वो 10 मीटर से ज़्यादा एक्सीड कर जा रहा है, समझ में क्या भाई, मतलब इसका मतलब कि ये यहाँ से 10 मीटर से भी ज़्यादा ये आपका एक्सीड कर ले रहा है, समझ में क्या, पोलार मोशन जो हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, ये आपका 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चल रहा था, अब ये थोड़ा सा तेज हो गया है। तो अब ये जो पोलार मोशन है आपका 10 मीटर के आसपास हो जाता है एक साल के अंदर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो तेज़ी से मास में चेंजेस आ रहा है उस रीजन में। जब तेज़ी से ये सब चीज़ें होगा तो सीधी बात है आपका ये चीज़ें हो जाएगी, है ना, शिफ्ट इन एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, उसके कारण शिफ्ट इन
आपका पोलार जो पोल्स होते हैं उनमें आ जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब मैंने आपको पोलार मोशन का बता दिया है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, रैपिडली अब ये चेंज हो रहा है। पोलार, इसको ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, है ना। इस पोलार को जो मूवमेंट होते हैं उनको पोलार ड्रिफ्ट भी बोला जाता है, पोलार मोशन भी बोल रहा है वहाँ पे, और इसको पोलार वॉन्डरिंग भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। पोलार वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, पोल्स में इधर उधर जो आपका शिफ्ट होते हैं अलग अलग रीजन में, अगर हम उनको स्टडी करें तो पोल्स की एक ही फिक्स पोजीशन नहीं होती, वो तो अर्थ की जो मास होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अलाइन कर लेता है। जैसे चेंजेस इन मास आएगा वैसे ही आपका शिफ्ट होता रहता है पोल्स। तो इसको अगर हम पूरे अर्थ में जब से अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मान लो 100 साल में अगर हम पोल्स देखें तो हो सकता है अलग अलग चेंज हुए होंगे पोल्स, तो उन सबको अगर हम जोड़ दें तो ये दिखेगा कि पोल्स बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं, और शिफ्ट हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो वॉन्डर है, मतलब घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो पोलार वॉन्डरिंग, उसको पोलार वॉन्डरिंग थ्योरी से ये चीज़ हमको समझ में आती है। ठीक है, ठीक। तो अब क्या है, हाँ एक्चुअली में हुआ क्या है स्टडी के अकॉर्डिंग, अभी मान लो ये ऐसा पोल्स है ना, तो ये बोल रहे हैं थोड़ा सा ईस्ट शिफ्ट हो गया है, मतलब यहाँ पे आ गया है। समझ में आ रहा है, ये नॉर्थ पोल था, ये आपका नया नॉर्थ पोल होगा, तो भाई अब जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो ये बस याद रख लेना आप कि भाई शिफ्ट तो हो रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो थोड़ा सा ईस्टवर्ड में। जब नॉर्थ पोल आपका ईस्टवर्ड में शिफ्ट हो रहा है तो सीधी बात है साउथ वाला थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट होता है, तो ये थोड़ा सा वेस्टवर्ड बोल दो आप, है ना। तो जो पोल्स हैं वो आपके थोड़ा सा ईस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है नॉर्थ पोल, ठीक है, ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। तो और इसके साथ साथ ये भी है, ठीक है ना, इसके साथ ये भी है कि मैंने आपको बता दिया कि भाई टाइम टू टाइम अगर मास में चेंज आएगा, जितना तेज़ी से चेंज आएगा उस हिसाब से आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी थोड़ा सा डिक्रीज होगा, है ना। और जो मास होगा वो उतना ज़्यादा वहाँ से दूर जाएगा, जितना ज़्यादा मास दूर जाएगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उतना ज़्यादा शिफ्ट होगा, उसके कारण पोल शिफ्ट होंगे। ठीक, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो मैंने बताया ना 1990s के बाद क्लाइमेट चेंज ने बिलियंस ऑफ टन ग्लेशियर को मेल्ट कर दिया है। वो सारे ग्लेशियर्स कहाँ गए हैं, वो सब ओशियन में गए हैं। ओशियन के कारण क्या हो रहा है कि भाई जो आपका पोल्स में जो मास थे, है ना, पोल्स में जो बहुत खासा मास भरा हुआ था, काहे को लेकर के, आइस को लेकर के, वो सब पिघल करके वाटर बन गया। और वाटर बन के भी अगर वहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये वाटर बन करके कहाँ चला गया, ओशियन में चला गया, मतलब पोल से दूर चला गया, मतलब यहाँ से दूर चला गया, यहाँ से दूर चला गया, मतलब मास कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया मास ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे ज़्यादा मास है, तो ये क्या है, पोल शिफ्ट हो गया। देखो कायदे से पोल्स, ये देखो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अब देखो पोल्स इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे बोल रहा है ना, पोल्स यहाँ पे होना चाहिए, इसी को थोड़ा सा आप इंक्लाइन कर लो, लेकिन शिफ्ट होकर के वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये देखो इसमें आप वेस्ट देख रहे हो, लेकिन ये सिर्फ दूसरी इमेज है, ये मैंने दूसरी इमेज लगाई है, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आपका ईस्ट शिफ्ट हुआ है। ये सिर्फ इमेज है, कोई वो वाली इमेज मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने ये वाली इमेज लगाई यहाँ से आपको सिर्फ समझाने के लिए कि देखो यहाँ पर ये अमेरिका है, अमेरिका के जस्ट पास में ही पोल था, वो भी ईस्ट साइड में पोल था, लेकिन यहाँ पे ईस्ट साइड में मतलब यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अब पोल्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये क्या है, पोल्स का शिफ्ट हो रहा है ना, पोल्स आपका ड्रिफ्ट हो रहा है ना, पोल्स क्या हो रहा है, वॉन्डर हो रहा है, ठीक है ना, पोलार मोशन हो रहा है, पोल्स में मोशन हो रहा है, ठीक है, ये समझो। तो दिस हैज कॉज्ड अर्थ पोल्स टू मूव इन न्यू डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि भाई ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज इन हाइड्रोस्फीयर आया। चेंज इन हाइड्रोस्फीयर मतलब बता दिया ना मैं भाई, पहले यहाँ पर 100 यूनिट वाटर था, यहाँ पे 100 यूनिट वाटर है, अब ये 100 यूनिट वाटर में से 80 यूनिट वाटर यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, तो सीधी बात है मास में चेंज आ गया कि नहीं, मास में चेंज आ गया तो ये वो हो गया। अब ये बोल रहा है कि सिर्फ 1995 से 2020 तक अगर हम देखें तो जो एवरेज स्पीड था ड्रिफ्ट था, है ना, ये जो पोल्स आपके शिफ्ट हो रहे थे, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट हो रहा था, ये 17 गुना ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू 1981 से 1995। आप समझो 1981 से 1995 तक ले एक स्टडी, और उसके बाद 2020 तक, है ना। मान लो यहाँ तक एक मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ड्रिफ्ट हो रहा था, है ना, इसमें ड्रिफ्ट आ रहा था, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन में चेंजेस आ रहा था। पर अगर हम इसके बाद की बात करें तो अब ये 17 गुना हो गया, मतलब इससे 17 टाइम्स हो गया, इतना तेज़ी से ये आपका मूव कर रहा है, ठीक है ना। और ये स्टडी ये भी बताती है कि पिछले 4 दशक में, है ना, ये जो पोल्स हैं आपके 4 मीटर डिस्टेंस अभी तक शिफ्ट कर गए, समझा क्या, तो ये 4 मीटर की डिस्टेंस आपका शिफ्ट कर गए। नासा के अकॉर्डिंग अलग हमने देखा है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलग देखा है, समझ में कि नासा कुछ और बोलती है, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग बोलती हैं, बट सब यही बोल रही हैं, सब यही कंक्लूड कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 मीटर बोल रहा है, और वहीं पर स्टडी के पहले ये लगभग बोल रहे हैं कि भाई ये 10 मीटर का जिक्र था,
है ना। यहाँ पे देखो आपका कि ये जो पोल्स हैं वो 10 मीटर शिफ्ट हो रहे हैं एनुअली। यहाँ पे तो एनुअली की बात कर रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट तो ये भी बोल रही है कि भाई 4 मीटर पिछले 4 डिकेड्स में शिफ्ट हुआ है। तो अलग अलग डाटा बता रही है, बट फिर भी हम अगर कंक्लूड करें तो शिफ्ट तो दोनों ही में हो रहा है। नासा के अकॉर्डिंग अलग चल रहा है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी अलग चल रहा है, बट फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखना कि शिफ्ट तो हो रहा है, ठीक है। ये सब डाटा नहीं याद रखना है आपको, और वो आपके एग्जाम में काम भी नहीं आएगा और याद भी नहीं आएगा। आप बस इतना याद रखो कि शिफ्ट हो रहा है, कुछ मीटर्स लिख देना बस, है ना। और कुछ डिकेड्स में ये तेजी से बढ़ रहा है, 1990s के बाद स्पेशली आप याद रखना तेजी से शिफ्ट हो रहा है। अब क्यों हो रहा है उसका रीज़न तो बता ही दिया, लेकिन इसमें जो लिखा है वो मैं आपको एक बार फटाफट बता दे रहा हूँ। रोटेशन ऑफ अर्थ जो होती है वो काहे से इफेक्ट होती है, पहले बात ये आपको पता होना चाहिए, मास रिडिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मास का अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी ग्लोब है आपका, जो भी अर्थ है, जब मास का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब सॉइल में चेंज आ रहा है, आइस शीट में चेंज आ रहा है, पानी में चेंज आ रहा है, सी में चेंज आ रहा है, मेंटल में मूवमेंट्स में चेंज आ रहा है, इन सब के कारण क्या हो रहा है, मास चेंजेस होते हैं, है ना। इन सब ये सब क्या करते हैं, ये सब मास को हेल्प करते हैं चेंजेस करने में, है ना। ये हेल्प करते हैं रिडिस्ट्रीब्यूट करने में। अब ये मेंटल, ये कन्वेंशन कैसे करता है, जो मेंटल मूवमेंट होता है, सीधी बात आपको पता है ना, मेंटल इधर से इधर अगर इसका कन्वेक्शन सेल है तो यहाँ से ये ब्रेक कर देगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा तो बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, तो सीधी बात है यहाँ पर देखो क्या होगा, मास बढ़ गया, समझ में क्या। ऐसे दूसरी प्लेट में जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स क्या होंगी, क्रश हो जाएंगी। एक प्लेट अगर ओशियनिक है तो नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पे मास कम हो जा रहा है ना। तो ऐसे करके ये जो मैग्मा है वो भी आपका मास का रिडिस्ट्रीब्यूशन में रोल प्ले करता है। बहुत सारी मिट्टी एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो मास बढ़ गया, मिट्टी को निकाल लोगे तो मास कम हो गया, कहीं पर आइस जम गया बहुत सारा तो मास बढ़ गया, आइस पिघल गया तो मास कम हो गया। ये सब क्या है, मास को चेंज करते रहते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समझ में क्या। अब देखो हो क्या रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हो ये रहा है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्लेशियर हैं वो सब ओशन में जा रहे हैं, उसके कारण क्या होगा बताया, मास का रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो अर्थ पोल क्या करेंगे, नई नई डायरेक्शन में मूव करेंगे। जितना तेज़ी से आपका आइस मेल्ट होगा, उतना तेज़ी से मास रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना तेज़ी से आपका डायरेक्शनल चेंज होगा, किसका, पोल्स का, मतलब पोलार ड्रिफ्ट होगा, है ना। पोल्स में ड्रिफ्ट होंगे, और ये 1990s के बाद बहुत तेज़ी से हो गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखो नेक्स्ट एंगल ग्राउंड वाटर पंपिंग में क्या बोल रहा है। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पर ये है आप, ठीक है, और ये है, मान लो यहाँ पे 100 यूनिट वाटर है, 100 यूनिट वाटर है, ठीक है ना, 100 यूनिट वाटर मान के चलते हैं। अब आप इसको बहुत तेज़ी से एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और ऐसा सिर्फ पूरे इंडिया में मत सोचो, पूरे वर्ल्ड लेवल पे समझो कि कितने तेज़ी से लोग पानी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ होता है ना। मतलब एक अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन ग्राउंड वाटर का कौन सा कंट्री करती है तो वो इंडिया। तो अब जब बहुत तेज़ी से यूज़ करोगे तो सीधी बात है, मान लो 100 यूनिट वाटर था और ये लगभग 100% इसका मास था, है ना, 80% मान लो, पूरे इसमें 80% मास था, ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ कुछ एयर होगा, कुछ मिट्टी होगा, है ना। पानी बहुत ज़्यादा है तो हम उसको मान लेते हैं 80% मास कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन अब ये 100 यूनिट वाटर आप बाहर निकाल लो, 100 यूनिट जब आप वाटर निकालोगे तो 80% मास भी तो बाहर निकाल लिया आपने, और ये वाटर अल्टीमेटली जा कहाँ रहा, ड्रेन होकर के। अगर वहीं पर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब ओशन में चला जा रहा है। तो क्या हो रहा है इसके कारण, अब यहाँ पर मास कम हो जाएगा ना, मास कम हो जाएगा तो वही वाला एंगल लगाओ, बस शिफ्ट होने लगेगा पोलर। बस आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक। तो दूसरा रीज़न ये क्या बोल रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज जो है, मतलब ये जो लैंड में जो वाटर स्टोरेज है, ठीक है, उसके कारण, पहला तो ये ग्राउंड वाटर के कारण, और दूसरा इसके ऊपर अगर जो भी ग्लेशियर्स होंगे वो भी मेल्ट होकर के अपना अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं, वो भी आपका कहाँ जा रहे हैं, ओशन में जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा भाई, उसके कारण होगा ये कि चेंज इन मास आएगा, फिर आपको आगे का पता है। तो वही चीज़ है, चेंज इन नॉन ग्लेशियल रीजन में भी हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर के कारण हो रहा है। अगर ये सरफेस पे ग्लेशियर वगैरह है तो वो भी आपका अल्टीमेटली यहाँ जाएंगे। उसके ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अनसस्टेनेबल कंजम्पशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का। हम सस्टेनेबल वे में यूज़ थोड़ी कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, हम तो अंधाधुंध प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हम माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन बोल रहा हूँ, हम मोटराइज्ड इरिगेशन कर रहे हैं। हम जो पूरा है, जो आपका इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो पूरा आजकल मशीन के थ्रू कर रहे हैं, ट्यूबवेल कर रहे हैं, समझ में आ गया, ट्यूबवेल इरिगेशन कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो भी अनसस्टेनेबल में। अब इसके कारण क्या होगा, वही चीज़ आप कनेक्ट करो, पानी ज़्यादा एक्सप्लॉइट होगा, पानी ज़्यादा एक्सप्लॉइट होगा तो मास चेंज होगा, मास चेंज होगा तो शिफ्ट इन एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन में शिफ्ट होगा तो पोल्स में शिफ्ट होगा, ठीक है।
तो यही चीज़ें बोल रहे हैं, एक एग्जांपल दे करके बताते हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, नॉर्दर्न टेक्सास है, बीजिंग है ना, नॉर्दर्न इंडिया है, इस रीजन में जो पंपिंग हो रही है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए वाटर की, वो पूरा अनसस्टेनेबल वे में कर रहे हैं, जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही, ठीक है ना। तो जो आइस मेल्टिंग, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो बता रहे हैं, वो तो आइस मेल्टिंग है आपका ग्लेशियर वाला, वो भी पोल्स रीजन में है ना, पोल्स रीजन में। वहीं पर जो आपका ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है वो भी आपका बहुत सारा, आपका बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, समझ में आ गया। इसके अलावा एक चीज़ और ये भी हो रहा है, ये भी याद रख लेना है आपको कि भाई जो इसमें ना जो स्पीड ऑफ रोटेशन होगा ना वो भी स्लो हो जाएगा। तो एक चीज़ ये भी याद रख लेना, स्पीड ऑफ रोटेशन जो होगा ना वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है, इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा, इसका कॉन्सिक्वेंस बता रहा हूँ स्पीड ऑफ रोटेशन में। दूसरा, पोल्स में शिफ्ट हो जाएंगे, पोल्स शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और तीसरा क्या है कि भाई लेंथ ऑफ डे एंड नाइट में चेंज आ जाएगा, है ना, डे एंड नाइट में चेंज आ जाएगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस आपको पता है, कॉजेस पता है, बाकी आप पूरा ये वीडियो को आप एनालाइज करोगे तो आपको अच्छे से अच्छा खासा पॉइंट आपको पता चल गया आप आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। एक चीज़ और देख लूँ इसमें मैं आपको, ठीक है ना, क्या क्या ध्यान में रखना है कि स्पीड में चेंज हो जाएगा, पोल्स में चेंज हो जाएगा, है ना, मास में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ एनालिसिस इस पूरी वीडियो लेक्चर के बारे में, ठीक। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।